हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईईसी के यानी कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। उसके हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ये कि हमारा पॉलीटेक्निक के किसमें फोर्थ सेमेस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाऊंगा जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में बहुत आने हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बाई डायरेक्शनल करंट फ्लो की अनुमति देता है। यानी कि बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है दोनों दिशाओं में। तो ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं तो इसमें पूछा गया कि वो कौन सा है, ये चारों में से कौन सा ऐसी युक्ति है जो बाई डायरेक्शनल यानी कि दोनों तरफ में करंट, जैसे अगर हमने यहाँ पे इस तरह से करंट लगाया तो इस तरफ का भी मतलब फ्लो होगा, अगर इस तरफ से लगाएं तो इस तरफ से ऐसे भी फ्लो होने की अनुमति प्रदान करे। तो वो कौन सा सर्किट है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बता दूँ वो कौन सा सर्किट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 4 से यानी कि ट्रैक हमारा क्या करता है। ट्रैक हमारी एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, बाई डायरेक्शनल करंट फ्लो डिवाइस है। इसके बाद हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से किन उपकरणों को डबल बेस डायोड भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरीके की कहीं ना कहीं 100% इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आने हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे इसमें पूछा गया है कि कौन सा डबल बेस मतलब कि किसे डबल बेस डायोड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि यूजेटी को हम लोग क्या कहते हैं, डबल बेस डायोड कहते हैं। दोस्तों अगर आप यूजेटी की फुल फॉर्म जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बीजेटी, एनमॉस, सीमॉस, अगर इसकी भी आप फुल फॉर्म जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए हमें। इसके बाद तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि न्यूनतम अग्रिम विद्युत धारा, ठीक है ना, मिनिमम परमिशेबल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए जो ट्रिगर करते समय फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में रखने के लिए एससीआर के माध्यम से प्रभावित होता है, इसे किस रूप में जाना जाता है। देखिए इसमें कंडीशन दी गई है, वो कंडीशन ये दी गई है कि उस समय इसे किस मतलब अगर हमारा न्यूनतम अग्रिम विद्युत प्रवाह हो जो ट्रिगर करते समय फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में एससीआर को बना करके माध्यम से प्रवाहित होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं लैचिंग करंट। क्या बोलते हैं, लैचिंग करंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से किसे नियंत्रित करके किसी ट्रायोड में प्लेट धारा को नियंत्रित किया जाता है। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें कि जो हमारा ट्रायोड होता है, क्या होता है कि किसी ट्रायोड में प्लेट धारा को नियंत्रित किया जाता है। किसके थ्रू नियंत्रित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से किसके थ्रू नियंत्रित होती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैं इसमें से कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा था, इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था कि चौथा था कि किसे नियंत्रित करके किसी ट्रायोड में प्लेट धारा को नियंत्रित किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि किसको ग्रिड वोल्टेज को कंट्रोल करके आप क्या कर सकते हैं कि प्लेट धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक पावर सप्लाई की अपेक्षा एसएमपीएस का निम्नलिखित में से क्या लाभ है। अब एसएमपीएस ये देखिए सारे के सारे ये शॉर्ट फॉर्म है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक शॉर्ट फॉर्म में केवल जितने भी आईसी में आपके शॉर्ट फॉर्म होते हैं सबकी मैं केवल एक कंबाइंड वीडियो बना दूं तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये पूछा गया कि जो हमारी लीनियर पावर सप्लाई होती है उसकी अपेक्षा जो हमारी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होती है उसका निम्नलिखित में क्या लाभ होता है। तो इसमें से मैं आपको तो इसमें पहले पूछा गया कि किसी ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है, अधिकतम दक्षता होती है, किसी फिल्टर की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक चरण का रूपांतरण होता है। ठीक है, तो इसमें सिंपल से बता दूं कि जो एसएमपीएस होता है इसका सबसे बड़ा जो लाभ होता है वो होता है अधिकतम दक्षता, यानी कि इफिशियंसी क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है कि जीटीओ में गेट सर्किट हानियाँ होती हैं। इसमें ये पूछा गया है कि जो कि जीटीओ में जो गेट सर्किट हानियाँ होती हैं कैसी होती हैं, ज़्यादा होती हैं, कम होती हैं, समान होती हैं, सभी के समान होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जीटीओ में क्या होता है कि जीटीओ में जो गेट सर्किट हानियाँ होती हैं क्या होती है, सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा कहीं ना कहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 7वां नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप कहीं ना कहीं पढ़े भी होंगे कि जो एससीआर होता है इस पर कितनी परत होती हैं और कितनी जंक्शन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको तो पता ही होगा कि जो एससीआर होता है उसका डायग्राम कैसे बनता है। सिंपल सा उसका डायग्राम हमारा ऐसे बनता है 1 2 3 और इसके बाद ऐसे करके, तो 1 2 3 और ये ऐसे होता है, ये ऐसे। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 और एक ये, तो इसमें से कितनी लेयर हो जाती है हमारी, तो इसमें से हमारी 4 लेयर हो जाती हैं और जंक्शन कितने हो जाते हैं, कितने हमारे 3 जंक्शन होती है, यानी कि पी एन सिंपल सा। तो लेयर देखो 1 2 3 4 लेयर और जंक्शन किसके, इन दो के बीच में बनेंगे ऐसे। तो
3 हमारे जंक्शन हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे बात करते हैं तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? 7वें में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करते हैं कि विद्युत परिपथ में निम्नलिखित में से कौन सक्रिय उपकरण के रूप में उपयोग होता है? यानी कि कौन सा विद्युत जो हमारे परिपथ होते हैं उनमें से जो एक्टिव डिवाइस कह दिया जाए या फिर एक्टिव, ठीक है ना, तो उसके रूप में कौन किसका प्रयोग होता है? ठीक है दोस्तों, तो पहला इसमें ऑप्शन है क्या है? ट्रांसफार्मर, दूसरा है विद्युत हीटर, तीसरा है SCR, चौथा है लाउड स्पीकर। तो यहाँ पर सक्रिय उपकरण का मतलब है जो एनर्जी को जनरेट कर सके। ठीक है, तो अगर हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर केवल एनर्जी को एक फॉर्म से मतलब क्या करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करता है, यानी कि वोल्टेज को लो हाई ऐसा करता है। कोई वो वोल्टेज या फिर एनर्जी को जनरेट या फिर नहीं करता है। विद्युत हीटर की इसी बारे में बात करें तो विद्युत हीटर में हम लोग क्या करते हैं, वो जब उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तभी कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है कि उससे हमें हीट मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो उसको जब हम लोग हीट देते हैं तभी मतलब करंट देते हैं तभी हीट मिलती है। लाउड स्पीकर की बात करें तो उसको भी हम जब करंट देंगे उससे एक मतलब वॉइस सिग्नल देंगे तभी उससे हमारी वॉइस आएगी। लेकिन SCR में क्या होता है कि SCR आपका क्या होता है, एक सक्रिय उपकरण होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? C नंबर, यानी कि तीसरा हमारा ये ऑप्शन नंबर इसका सही है। इसके बाद हम लोग 9वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि UJT में सिंपल सा मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं वो सारे के सारे हमारे कैसे होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद UJT की बात करें तो UJT में P तरफ के उत्सर्जक की डॉट डॉट जाती है, यानी कि जो हमारे P तरफ का उत्सर्जक होता है उसकी डोपिंग कैसी होती है? तो इसमें से पहले तो ऑप्शन है कि डोपिंग नहीं होती, दूसरा डोपिंग कम होती है, भारी डोपिंग होती है, मध्यम डोपिंग होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से क्या इसमें पूछा गया है कि जो हमारा P तरफ के उत्सर्जक होता है उसकी डोपिंग कैसी होती है, तो इसमें आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपने बहुत ही अच्छी तरीके से UJT को पढ़ा है तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो सो प्लीज़ इसको कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए अगर ये आपको आ रहा हो तो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि जो हमारे P तरफ के उत्सर्जक की जो डोपिंग होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। क्या होती है, उसकी डोपिंग बहुत ही ज़्यादा की जाती है। इसका 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जब UJT का उत्सर्जक टर्मिनल खुला हुआ होता है तो बेस टर्मिनल का प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा गया कि जब UJT का उत्सर्जक टर्मिनल, ठीक है दोस्तों, क्या होता है, खुला होता है तो उस समय बेस टर्मिनल का प्रतिरोध क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएं। अभी देखिए जैसे दोस्तों आपका रिस्पांस रहेगा, आप जैसे रिस्पांस करेंगे तो मैं उसी तरीके से इस सीरीज को आगे चालू करूँगा। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाऊँगा जैसे कि जिसके कि आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस। ठीक है दोस्तों, सो अगर अगर ये आपको इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दी गई है। अदरवाइज हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम पॉलीटेक्निक लर्निंग 77 है। क्या है, पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का ही नाम है। ठीक है दोस्तों, तो ये जाके आप टेलीग्राम पे चैनल पे जाके सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोटिस, बुक की PDF और ये सारी की सारी ये PDFs, हैंड रिटन नोट्स, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।